नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया को लेकर हमने एक सवाल खड़ा किया था कि एडवर्टीजमेंट के बाद परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको कैसे बीपीएससी, एक तो फॉर्म भरने के दिन में ही उन्होंने जो विज्ञापन निकाला था उसमें कहीं से कोई क्राइटेरिया नहीं था कि जो एसटीईटी पास नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं, या पहले से कोई एसटीईटी का कोई डेट भी निर्धारित नहीं था। तो फिर ऐसे में एसटीईटी के छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको कैसे बीपीएससी इंटरटेन कर लिया, बीपीएससी कैसे उनको मान लिया कि भाई आप एलिजिबल है और आप एपियर हो सकते हैं, जबकि वो चीजें तो थी ही नहीं। कोई भी विज्ञापन निकल जाने के बाद और कोई ऐसा भी नहीं था कि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं होनी थी। ये तो अचानक परीक्षा का डेट निकला और सब कुछ आनंद फानंद में हुआ और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया ऐसी हुई है। और उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया गया है कि काउंसलिंग में इनके डॉक्यूमेंट्स को सही मानते हुए इनके काउंसलिंग को सही माने, तो ऐसे में तो सब कुछ एक्सपोज हो गया। आज हमने खबर चलाई थी और इस मामले पर हमारे साथ छात्र नेता हैं और बीपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। कई बार इसकी वजह से उन्हें आर्थिक अपराध इकाई से सामने घंटों पूछताछ का भी को भी समस्या है उनको झेलनी पड़ी है, फिर भी वो लगातार फाइट करते रहे। हमारे साथ दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप, ये जो चीजें सामने आई है, आज ही हमने ये खबर चलाई है कि जो एसटीईटी पास अभी जस्ट वैकेंसी निकलने के काफी दिनों बाद, 1-1.5 महीने बाद वो विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा होती है, आनंद फानंद में रिजल्ट देते हैं और अब उनको बीपीएससी ने परीक्षा में अपियर होने दे दिया। क्या लगता है आपको? तो सर, जब आया था और जिस तरह से परीक्षा हुई, परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, खुलेआम जो है सो कई सेंटर पे धांधली सेटिंग की बातें आई, उस समय भी हमने ये कहा था कि एसटीईटी परीक्षा नहीं, महाघोटाला है और ये कुछ खास लोगों के लिए आयोजित की जा रही है, ऐसा लग रहा है बीएसईबी के व्यवहार से। क्योंकि हजारों अभ्यर्थी बीएसईबी का रोज चक्कर लगा रहे थे, उस समय याद होगा सर आपको भी, उस समय हजारों अभ्यर्थी रोज जा रहे थे बीएसईबी कि अपियरिंग में फॉर्म भरने दीजिए, बीएड अपियरिंग या डीएलएड अपियरिंग नहीं भरने दिया गया। उसके बाद आपको जो करेक्शन की बात थी, किसी का गलती हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उनको सुधार का मौका दिया जाए, नहीं दिया गया। सुधार के नाम पे सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ का सुधार के लिए एडिट का मौका दिया गया। फॉर्म भरने के लिए समय नहीं दिया गया। जब कुछ लोग पटना हाई कोर्ट गए तो उनके लिए उम्र सीमा को लेकर भरने का दिया गया, तो सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया, उसमें भी सर्वर स्लो चल रहा था। और आनंद फानंद में, यानी कि फॉर्म भरने की तिथि समाप्त होती है और उसके 2-3 दिन के बाद परीक्षा ले ली जाती है, बिना पहले से कोई सूचना दी हो। ऐसा भी नहीं था कि 20 दिन पहले से कोई सूचना दी गई हो। आनंद फानंद में परीक्षा हुई थी, रिजल्ट भी उस तरह से आया आनंद फानंद में। तो इससे ये साबित हो रहा था कि बीएसईबी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो एसटीईटी 2023 आयोजित करवाई गई है, वो परीक्षा नहीं, महाघोटाला है और कुछ खास लोगों के लिए आयोजित करवाई गई है। वो बात हम शुरू से कहते आ रहे थे। और अब जब बीएसईबी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, कल ही शायद किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो गया है कि एसटीईटी 2023 का जो मार्कशीट है, जो अपलोड किया गया है वेबसाइट पे, बीएसईबी के वेबसाइट पे, उसका वेब कॉपी सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी टीआरई के वेरिफिकेशन के लिए वैलिड है। और जो मार्कशीट भी अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन जो अपलोड हो रहा है, उसमें भी सभी अभ्यर्थियों के जो सफल हुए हैं उनके सभी मार्कशीट पे यह लिखा हुआ है कि ओनली वैलिड फॉर बीपीएससी टीआरई को वेरिफिकेशन काउंसलिंग। तो आप सोचिए कि इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों किया गया? जब एसटीईटी 2023 बीपीएससी का जब फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद उसका विज्ञापन आता है। 9 अगस्त को विज्ञापन आया था, 10 अगस्त को बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी हो गया। परीक्षा का फॉर्म पहले ही भरा, जुलाई में ही समाप्त हो चुका था डेट, और उस समय एसटीईटी अपियरिंग में फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं था बीपीएससी में। सिर्फ बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग और सीटेट अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते थे, एसटीईटी अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे। फिर क्यों ऐसा किया गया? और अभी जो एसटीईटी का से संबंधित नोटिस आया बीएसईबी का, तो इससे तो अब साफ जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से बहुत बड़े घोटाला हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है और कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। और एक चीज और
एक चीज और जो तार्किक बात है सर, कि कोई भी जब बहाली होती है किसी भी संस्था के द्वारा, आयोग के बोर्ड के द्वारा, चाहे वो सिविल सेवा की बहाली हो, दरोगा सिपाही की बहाली हो, तो आज तक देखिए बहाली का क्या रिकॉर्ड रहा है, चाहे यूपीएससी से ही क्यों ना हो। जितने सीटों पे बहाली के लिए रिक्तियां भेजी जाती है और जो विज्ञापन में आ जाता है उसी के अनुसार बहाली होती है, बिहार में हो चाहे कहीं भी हो। और अंतिम रूप से चयनित करके उतने उम्मीदवारों की सूची जो है संबंधित विभाग को भेजा जाता है। हम उदाहरण के तौर पे कह देते हैं, बिहार में दरोगा बहाली हो रही है, मान लीजिए 1717 सीट पे दरोगा बहाली आई थी 2017 में, तो 1717 सीट पे उन्होंने पूरी प्रक्रिया करके, काउंसलिंग करके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके जो सफल हुए उतने अभ्यर्थियों का लिस्ट उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा। बीपीएससी सिविल सेवा की बहाली करती है, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है, उसमें कई तरह के पद रहते हैं, डीएसपी का पद है, आरडीओ जिसको बीडीओ बाद में बनाया जाता है, रजिस्ट्रार का पद रहता है, एसडीओ का पद, डिप्टी कलेक्टर का पद रहता है, और प्रायोरिटी के अनुसार वो पद प्राथमिकता देते हैं, जैसे मार्क्स आता है उसके अनुसार उनको रैंक मिलता है। सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, इंटरव्यू से पहले करे या इंटरव्यू के बाद करे, मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, उसके बाद जो चयनित होते हैं अंतिम रूप से उनके रोल नंबर, नाम की सूची संबंधित समान प्रशासन विभाग हो या संबंधित जो भी हो सरकार का, उसको भेजा जाता है। क्या वहां पे कोई डीएसपी के लिए अगर भरा है तो क्या वो गृह विभाग को भी बीपीएससी भेजती है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए, हमारे यहाँ इतना मार्क्स आया है, ये सफल लग रहा है, हो रहा है, औपबंधिक रूप से आप जो है गृह विभाग वाले डीएसपी के पद के लिए कर लीजिए, आरडीओ है या डिप्टी कलेक्टर है तो सामान्य प्रशासन विभाग या जो भी प्रशासन हो उसको कर लीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। परिवहन विभाग से रिलेटेड है तो परिवहन विभाग वाले वेरिफिकेशन, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर बीपीएससी को वेरिफिकेशन करना चाहिए था, और बीपीएससी ने शुरू में वेरिफिकेशन करना शुरू भी किया था डॉक्यूमेंट्स का। फिर शिक्षा विभाग ने क्यों इसमें अरंगा लगा दिया? शिक्षा विभाग ने अरंगा लगाया, उसके बाद बीपीएससी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया छोड़ दी। इसमें सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग वाले भी फॉर्म भरे थे, और उस समय इसी शर्त पे अपियरिंग में फॉर्म भरने का दिया गया था कि जब हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे तो उस रिजल्ट से पहले आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, चाहे बीएड अपियरिंग हो, डीएलएड अपियरिंग हो या सीटेट अपियरिंग हो। लेकिन मार्कशीट उन लोगों का तो अपलोड नहीं करवाया गया और रिजल्ट जारी कर दिया गया। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिहार से बाहर से डीएलएड किए होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आया, अगर रिजल्ट आया तो मार्कशीट नहीं आया, तो फिर वो लोग का भी रिजल्ट इसमें हो गया, तो वो लोग तो अब बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग में। तो फिर बाहर जब हो जाएंगे तो सीट खाली रह जाएगा। और विज्ञापन में ये कहा गया था, और अतुल प्रसाद सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होगा, प्रायोरिटी के हिसाब से और मार्क्स के आधार पे। यानी कि कोई अभ्यर्थी अगर 1 to 5 में भरे हैं, 9, 10th में भी भरे हैं और 11, 12th के लिए भी भरे हैं, और प्राथमिकता के आधार पे उनको जितना मार्क्स आया है, अगर मान लीजिए उनका सिलेक्शन 9, 10th में किसी का हो गया, तो उनका सिलेक्शन आपको नीचे में नहीं होगा, 1 to 5 के लिए नहीं होगा। 11, 12th में अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ 9, 10th के लिए उनका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अभी एक ही अभ्यर्थी का 2-2 जगह रिजल्ट जारी हो गया। 9, 10th का रिजल्ट जारी होने वाला है, हो सकता है एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के बाद वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा तो 2 जगह फिर सीट खाली हो जाएगा। एनटीपीसी में यही हुआ था, जो जनवरी 2022 की बात है, जिसको लेके महाआंदोलन बिहार में हो गया, कितना ट्रेन जल गया, क्या क्या हो गया, तो इसी चलते हुआ था कि एक ही अभ्यर्थी का कई जगह रिजल्ट दे दिया गया और दिखा दिया गया कि हमने इतना लाख अभ्यर्थी को पास किया है, पीटी पास किया है। तो वही बात अभी बिहार में हो रही है। 1,70,000 पे वैकेंसी निकली, 1,22,000 पे ये कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र अभी कहां दे रहे हैं? अभी तो 1,22,000 औपबंधिक रूप से सफल हुए हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट लिखा है अपने रिजल्ट में कि ये रिजल्ट औपबंधिक है और काउंसलिंग के बाद फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। औपबंधिक रिजल्ट है तो अभी तो फाइनल रिजल्ट है नहीं। तो 1,22,000 को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में 2 नवंबर को नीतीश कुमार जी कैसे बांटेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये उतना तो नहीं, अभी भी लगता है कि 30,000 32,000 हमको लगता है सीट इसमें खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया जो शुरू से सही था, एग्जाम भी अच्छा से हुआ, हम लोग तारीफ किए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीफ किया नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का, बीपीएससी का और बीपीएससी के चेयरमैन सर का, वहां तक सही था। लेकिन अभी जो रिजल्ट के बाद जो ये सामने आ रही है चीजें, उससे तो अब लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी शिक्षा विभाग कर रही है। शिक्षा विभाग द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रहा है और ये अब उजागर भी हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी पल्ला झाड़ रही है।
बीपीएससी पर। और जब हमने इस संबंध में संपर्क किया आज बीपीएससी ऑफिस में कि एसटीईटी अपियरिंग में तो फॉर्म भरने का कोई ये था नहीं, तो अभी एसटीईटी वाले का कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है बीएससीबी ने। तो इसपे बीपीएससी का साफ कहना है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम अब शिक्षा विभाग कर रहा है, तो अब शिक्षा विभाग जाने। एसटीईटी अपियरिंग में फॉर्म नहीं भराया गया था, ये हम कह सकते हैं कि एसटीईटी अपियरिंग में फॉर्म नहीं भराया गया, लेकिन अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसे बीपीएससी कुछ नहीं कर सकती है। हमारे पास जो अधिकार था जब तक था हमने किया, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अधिकार चूंकि शिक्षा विभाग कर रहा है, तो अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार और शिक्षा विभाग जाने कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने लिस्ट भेज दिया, तो आपत्ति तो यहाँ हो रही है कि बीपीएससी द्वारा चयनित होना चाहिए था अंतिम रूप से, लेकिन शिक्षा विभाग ने क्यों इतनी हड़बड़ी दिखाई? क्यों इनको आज तक शिक्षा विभाग को नहीं लगा कि बिहार में जो है शिक्षकों की कमी है, और ये 2 महीना में शिक्षकों का घोर अभाव हो गया, ये 2 महीना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। 75% अटेंडेंस की बात आप कह रहे थे, हम उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार को, लेकिन क्या सिर्फ 75% हाजिरी बढ़ाने से हो जाएगा? अभी भी गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं अभ्यर्थी जब स्कूल जाते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं लौट के आ जाते हैं, तो पूछते हैं कि काहे लौट के आ गए बाबू? तो अब बच्चे बोलते हैं कि स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, तो हम कहाँ बैठेंगे? तो अटेंडेंस बना के हाजिरी बना के हम लोग चले आते हैं। तो ये इस तरह से नहीं होगा ना, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को आप विकसित कीजिए। अभी संतोष सर यहाँ पे गर्दनी बाग के पास जब भी हम जाते हैं, गर्दनी बाग ये जो चितकोहरा पुल है और वहां पे जो बन रहा है, तो जब भी हम वहां जाते हैं ना, तो हमें एक बड़ा बड़ा राजमहल दिखता है वहां पे, बड़ा बड़ा राजमहल की तरह बना है मकान बिल्डिंग। अगर आप नहीं गए हैं सर तो एक बार देख लीजिएगा, और एकदम राजमहल बना है, करोड़ों अरबों रुपया उसमें खर्च हुआ होगा, पता नहीं वो किनको दिया जाएगा, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अफसरों को ही दिया जाएगा। लेकिन स्कूल में व्यवस्था नहीं है, बेंच नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे स्कूल में व्यवस्था है, आपने भी दिखाया बहुत सारे स्कूल का, हम लोग देखे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसके लिए तारीफ करते हैं स्कूल प्रबंधन का भी, सरकार का। लेकिन अभी भी हजारों स्कूल है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, शौचालय नहीं, तो इस सब पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। और अभी जो डिबेट हो रहा है इसमें जी, अभी जो डिबेट हो रहा है जी 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 जी, तो जो एसटीईटी पे अगर मान लीजिए बीपीएससी कर रही है कि हमने फॉर्म नहीं हमें भरा है, तो ये फिर किसका काउंसलिंग हो रहा है? ये कैसे छात्र सफल हो गए जिनकी काउंसलिंग की ये नोटिफिकेशन निकला है? इसमें एक तकनीकी बात यह है कि पटना हाई कोर्ट में कुछ स्टूडेंट्स केस किए थे म्यूजिक वाले कि हम लोग का एसटीईटी बहुत साल से नहीं हुआ है, तो एसटीईटी आयोजित करवाई जाए, हम लोग को मौका मिले। तो पटना हाई कोर्ट का आदेश है, जो पिटिशनर थे म्यूजिक वाले 15 स्टूडेंट, उनको फॉर्म भराने की अनुमति दी गई थी कि इनको फॉर्म भरवाइए। तो शिक्षा विभाग डबल बेंच में नहीं गया, बाकी मामलों में शिक्षा विभाग डबल बेंच में चला जाता है। आपको याद होगा सर, 67वीं बीपीएससी जिसका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जब दोबारा परीक्षा हुई, उसमें आंसर गलत था। 64वीं बीपीएससी उसमें भी आंसर गलत था। कुंवर सिंह को मानसिक रूप से पटना, शारीरिक रूप से आरा बताकर 1857 की क्रांति में पटना में सम्मिलित कर दिया गया था। उस मामले में हम लोग कोर्ट गए थे, तो सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच हम लोग को जाना पड़ा। और बहुत सारे मामलों में सिंगल बेंच में अगर हम लोग जीत जाते हैं तो सरकार या आयोग डबल बेंच में चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। लेकिन ये म्यूजिक वाले मामले में सरकार डबल बेंच में नहीं गई। क्यों नहीं गई डबल बेंच में भाई? और मामलों में तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, इसमें आप डबल बेंच में नहीं गए। चलिए खैर ठीक है, नहीं गए। 15 अभ्यर्थियों को दिया गया मौका हाईकोर्ट के द्वारा कि इनको फॉर्म भराया जाए, तो उनको फॉर्म भरवाया गया बीपीएससी के द्वारा पटना हाईकोर्ट के आदेश पे। तो उनके लिए सिर्फ ये आदेश ये होना चाहिए कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो ये एसटीटी का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। बाकी लोग तो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे एसटीटी अपियरिंग में। तो फिर कैसे ये चीज हो गया कि सबके लिए आपने ये कर दिया है? अभी इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पे बैकडोर से बहुत बड़ा खेला किया गया। और इसीलिए जब बीपीएससी द्वारा रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, तो शिक्षा विभाग ने लेटर वार शुरू किया और अरंगा लगा दिया। अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, शिक्षकगणों को उससे दूर रहने के लिए कहा गया, लेटर जारी किया गया। तो मुझे तो लगता है कि शिक्षा विभाग द्वारा कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। कुछ
खास लोगों को तो नहीं इसमें सेटिंग कराया जा रहा है। और अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। पहले भी नियोजन इकाई से बहाली हुई तो यही लोग वेरिफिकेशन किए थे, उस समय भी यही लोग में से शामिल थे बहुत सारे लोग। तो उसमें तो बहुत गड़बड़ी हुई थी। एक ही डॉक्यूमेंट्स पे दो दो तीन तीन जगह शिक्षक जो पहले पहले हुआ था 2006-07 में, एक ही डॉक्यूमेंट्स पे टीटी सर्टिफिकेट या ये सब पे कई जगह लोग ज्वाइन कर लिए थे। सबको पता है एक ही शिक्षक 3-3 जगह वेतन उठा रहे थे। तो वैसे लोग ही अभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो पता नहीं अब किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन संदेह तो बनता है। जो जी जी एक सवाल है कि मान लीजिए बीपीएससी जिसको रिजल्ट दिया हो उसी का वेरिफिकेशन होना है ना, बाहर से तो वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। नहीं, बाहर वाले का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। ये तो है, ये तो है कि बाहर वाले का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, बाहर वाले का नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो काउंसलिंग हो रहा है उसमें बीपीएससी के साइट पर सारा कुछ डाला हुआ है। बीपीएससी जिसके सर्टिफिकेट पर मोहर मारा है वही उसका वैलिड होगा। ये तो जो काउंसलिंग वाले हैं वो सिर्फ उसको जो ओटीपी आएगा स्टूडेंट का, उस ओटीपी के आधार पर उसका सिस्टम पूरा खुलेगा। वो सारा चीज तो प्रोफाइल बीपीएससी के द्वारा बनाया हुआ है। तो बीपीएससी के बगैर रिजल्ट दिए हुए ऐसे छात्र कैसे टीचर बन जाएंगे जो एसटीईटी अभी पास किए हैं? सवाल ये है दिलीप। यही तो संदेह उत्पन्न करता है ना कि आखिर बीएससीबी ने इस तरह का नोटिस क्यों जारी किया। उनको तो स्पष्ट लिखना चाहिए ना कि 15 स्टूडेंट जिनको पटना हाई कोर्ट ने जिनके लिए आदेश दिया था उनके लिए ये है, ये स्पष्ट लिखना चाहिए था उनको। फिर ये चीज क्यों नहीं लिखी है? तो इसलिए संदेह होता है। बीपीएससी पे हम लोग को संदेह नहीं है कि बीपीएससी से कोई गड़बड़ी हो रही है या बीपीएससी ने किया होगा, हमको संदेह नहीं है बीपीएससी पे। लेकिन अब जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके चलते संदेह उत्पन्न हो रहा है कि बीपीएससी को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहिए था, अपने स्तर से करवाना चाहिए था। अभी हो सकता है एसटीईटी का जो सर्टिफिकेट उस समय अपलोड करना था, हो सकता है फर्जी अपलोड कर दिया गया होगा। ये तो हो सकता है ना, एसटीईटी अपीयरिंग में नहीं फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एसटीईटी का कोई फर्जी सर्टिफिकेट किसी तरह अपलोड कर दिया होगा। ये भी एक खेला हो सकता है और इसमें वो एसटीईटी पास कर जाएंगे। अब क्या खेल हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो जांच का विषय है ना। जी, जो काउंसलिंग हो रहा है उस काउंसलिंग में साइट खुल रहा है, वो बीपीएससी का साइट खुल रहा है। उस पे आप जो चीज दिए हुए हैं उसी चीज को आपको वेरीफाई करना है। ये नहीं है कि आप अलग से वेरीफाई कीजिए। तो बीपीएससी जब तक एसटीईटी पास लोगों का रिजल्ट नहीं दिया तो फिर उसका वेरिफिकेशन, उसको वो नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो बीपीएससी को ही देना होगा। लेकिन आज तो हमने संपर्क किया तो उनका कहना है कि अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भराया गया है। ये तो बड़ा सवाल है कि तो जांच का विषय है कि क्या एसटीईटी अपीयरिंग वालों ने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। ये तो सरकार और आयोग और शिक्षा विभाग ही बता सकता है, हम लोग तो नहीं बता सकते ये चीज। क्योंकि जो लोग अगर इस तरह से जाएगा तो खुद बोलेगा नहीं, वो तो अभ्यर्थी खुद नहीं बताएगा ना। लेकिन ये सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, जिस तरह से एसटीईटी आयोजित करवाने के लिए इन लोगों ने दिखाया तत्परता नहीं उसको कहेंगे, हड़बड़ी दिखाई कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 2-3 दिन बाद परीक्षा शुरू हो गई। तो इसके चलते संदेह ज्यादा उत्पन्न हो रहा है ना। अगर पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि 15 लोगों के लिए आप ये कीजिए तो अब ठीक है, 15 लोगों के लिए एसटीईटी आयोजित करवा लेते, क्यों दिक्कत नहीं था। पटना हाईकोर्ट का आदेश तो 15 लोगों के लिए सिर्फ था, तो 15 लोगों के लिए एसटीईटी आयोजित करवा लेते। वो तो 1 घंटा में आप करवा सकते थे। जब हजारों अभ्यर्थी का आप इतना जल्दी करवा लिए तो 15 अभ्यर्थी का तो आप 1-2 घंटा 1-2 दिन में करवा लेते तो और आसानी होता है इनको। तो पता नहीं इनकी क्या मंशा है, संदेह इसलिए खड़ा हो रहा उत्पन्न हो रहा है। और एसटीईटी हो या जो अपीयरिंग में फॉर्म भरा है, सबसे दिक्कत यही हो रहा है कि उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्यों नहीं करवाया गया बीपीएससी के द्वारा। हम तो यही कर रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा पहले उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिया जाता, मार्कशीट अपलोड करा लिया जाता और उस पर वाटर मार्क आ जाता। बाकी सर्टिफिकेट पे तो ठीक है कि आ गया अपलोड, लेकिन अपीयरिंग में जो लोग ने फॉर्म भरा तो उसका तो मार्कशीट अपलोड करने का कहीं कोई अभी तक दिया गया नहीं गया। तो फिर तो वो लोग तो वैसे जाके वहां पे करेंगे, अब पता नहीं उस समय अपलोड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो पूरी प्रक्रिया के बारे में तो कोई बाहर आ नहीं रहा है, तो इसलिए पूरी पारदर्शिता के जी दिलीप एक और खबर हम लोगों को आई है कि कोई डॉक्यूमेंट्स जो मान लीजिए कि आप अपलोड किए उसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो आप अपलोड करिए, 12 घंटे के अंदर में वो वाटर मार्क मार के आपके पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। ये भी चीजें चलनी शुरू हुई है। तो ये सारी प्रक्रिया ऐसी है जिस प्रक्रिया की वजह से बीपीएससी, शिक्षा विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तीनों के नियत पर सवाल खड़े हो रहे।
आपसे लगातार छात्र संपर्क में रहते हैं। हमने जिस इशू जी को जी। उठाया है, क्या उस इशूज को लेकर छात्र कॉन्शियस है कि कैसे ये नोटिफिकेशन निकल गया? उसी को लेकर तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में आक्रोश उत्पन्न हो गया है ना, कि भाई इस तरह का नोटिफिकेशन बीएसईबी ने कैसे जारी कर दिया। और उनका रवैया अगर देखिए, एसटीटी आयोजित जो हुआ था परीक्षा, तो आनंद किशोर जी के रवैये से और पूरा बीएसईबी ऑफिस के रवैये से ये लग रहा है ये खास लोगों के लिए किया गया, फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि अभ्यर्थी अगर परीक्षा के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी जा रहे थे, तो उनको सीधा वहां से डांट फटकार कर भगाया जा रहा था कि सिर्फ मैट्रिक और इंटर से संबंधित कोई बात है तो यहाँ रुकिए, नहीं तो भागिए यहाँ से। ये कौन सी बात हुई? परीक्षा आपने आयोजित करवाई तो कहाँ जाएंगे एसटीटी वाले? बीएसईबी ऑफिस ही ना जाएंगे अगर कुछ समस्या है तो। लेकिन कोई समस्या सुनने वाला भी वहां नहीं है, तो इसीलिए संदेह उत्पन्न होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ी ही हुई है या धांधली सेटिंग ही हो गई, हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन संदेह तो हो रहा है कि उनके रवैये से तो संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसका जवाब बीएसईबी को देना चाहिए। क्यों नहीं बीएसईबी और शिक्षा विभाग इसका जवाब दे रहा है? आनंद किशोर जी को देना चाहिए, 3 साल का उनको कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, इनाम मिला है सरकार से, तो कम से कम उनको भी पारदर्शिता दिखाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि भाई बीएसईबी के द्वारा इस तरह का नोटिस क्यों जारी किया गया। आज तक कोई सवाल का जवाब आनंद किशोर जी नहीं दिए हैं, न ही अभ्यर्थी से मिलते हैं, न ही अभ्यर्थी समस्या का समाधान होता है। तो फिर कैसे हम मान ले कि भाई सही से सब कुछ चल रहा है? अभी तक तो हम कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है कि क्या हो रही है, हमें भी संदेह हो रहा है। तो हमें जब संदेह हो रहा है तो वही बात हम सरकार के सामने रख रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण तो सरकार को, आयोग को देना चाहिए, लेकिन कोई स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग बीएसईबी की तरफ से नहीं आ रहा है अभी तक। तो क्या ये माना जाए कि जो सिचुएशन है, जो चीजें दिख रही हैं, वो कहीं न कहीं ये दिख रही है कि कुछ खास लोगों के लिए ये सारा खेल खेला गया है? एसटीटी के समय से हम तो बोल रहे हैं, एसटीटी जिस तरह से हुआ आयोजित, हम तो उसी समय से बोल रहे हैं कि एसटीटी ये परीक्षा नहीं है, ये घोटाला है, महाघोटाला है। क्योंकि हम रवैये के आधार पे बोल रहे हैं, पेपर लीक होता है, सबूत रहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। जो अभ्यर्थी एफआईआर दर्ज करने गए थाना में, उल्टे उनको डांट फटकार कर भगा दिया गया कि तुम्हारे ऊपर ही एफआईआर कर देंगे, दानापुर, खगौल थाना, ये सब में। तो ये तो सीधा दिख रहा है ना कि ये गुंडागर्दी चल रही है। गया में एक सेंटर पे अभ्यर्थियों को और उनके गार्जियन को लाठी डंडे से मार के भगाया गया, वो वीडियो भी सब जगह वायरल हुआ था। तो छपरा से खबर आई, मुजफ्फरपुर से खबर आई पेपर लीक की, उसके बाद आंसर जिस तरह से गलत दिया गया था, उसके बाद भी अभी भी कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है, कुछ क्वेश्चन गलत है कई विषय में। तो इन सब चीजों, और सबसे बड़ी बात कि इतनी हड़बड़ी क्यों थी, परीक्षा लेने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों थी? परीक्षा का विज्ञापन आया 24, 25, 26 को आपका बीपीएससी टीआरई का एग्जाम था और 23 तारीख तक आप लास्ट डेट रखते हैं। कैसे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे? और उसके बाद जब फिर डेट बढ़ाया गया, उसके अंतिम तिथि के 3 दिन बाद परीक्षा आप लेना शुरू कर दिए, वो भी पहले से नहीं बताया गया। 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन पहले बताया, 3 दिन या 4 दिन पहले परीक्षा की तिथि बताई गई। तो इस तरह से तो परीक्षा नहीं होती है ना, इसीलिए संदेह उत्पन्न होता है, इसीलिए संदेह होता है, शक होता है। अगर बीएसईबी ईमानदार है, शिक्षा विभाग ईमानदार है, तो इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। जिस तरह बीपीएससी पे हम लोगों ने सवाल खड़ा किया, तो बीपीएससी की तरफ से हमको जवाब मिला, स्पष्टीकरण दिया गया। तो इसी तरह शिक्षा विभाग को, बीएसईबी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है, तो वहां तो इनको जवाब देना चाहिए ना। क्या दिक्कत है इन लोगों को जवाब देने में? लेकिन कोई जवाब ही नहीं देंगे, अपने मनमर्जी करेंगे। जो इतनी बड़ी बहाली निकाली गई, 1,70,000, पूरे देश में चर्चा हो रही है, हम लोग भी तारीफ कर रहे हैं सरकार की, लेकिन अंत में आते आते कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मतलब सरकार को जितनी तारीफ मिलना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, तो उसमें तो कुछ ना कुछ कमी होते जा रही है। हम लोग को भी, हमको भी अच्छा लगेगा कि तारीफ करें, हम सरकार की तारीफ करना हम भी चाहते हैं। भाई अच्छा काम कीजिए, हम तारीफ करें, तारीफ करने का मौका मिले। लेकिन जहां कुछ गड़बड़ी होगी तो वहां तो हम लोग चुप नहीं रह पाएंगे, हमें विरोध में बोलना पड़ेगा। हम लोग सुधार की मांग कर रहे हैं, और अभी सबसे बड़ी समस्या एक है कि सीटें खाली रह जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप एक और लिस्ट काउंसलिंग का जारी कीजिए। जब काउंसलिंग समाप्त हो जाए तो देख लीजिए कितना सीट खाली रह रहा है, तो उतने सीटों के लिए एक और लिस्ट जारी कीजिए ताकि सीटें खाली न रहे। और बीपीएससी तैयार है, लेकिन अब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को तैयार होना होगा। तो बिहार सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से, कि आप बीपीएससी के इस प्रयास के लिए आप हामी भरिए, तैयार होइए, तो बीपीएससी भी एक लिस्ट जारी कर दे ताकि सीटें खाली ना रह जाए। क्योंकि बीपीएससी ने तो स्पष्ट लिखा है कि ये औपबंधिक रिजल्ट है,
फाइनल रिजल्ट तो नहीं लिखा है। और जब सिविल सेवा का रिजल्ट आता है तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, ऐसे लिस्ट रिजल्ट रहता है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। इसमें लिखा गया है औपबंधिक, तो इसका मतलब कि अब तो फाइनल रिजल्ट दे नहीं रहे, तो इसलिए एक और लिस्ट जारी किया जाए, ये हमारी मांग है, अभ्यर्थियों की भी मांग है। चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही समझना चाहते थे कि वाकई में जो विज्ञप्ति निकला वो विज्ञप्ति कहीं कई समस्याएं खड़ी कर दी, इसलिए आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। ये हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, उस दौर में भी जो एसटीईटी की जो परीक्षा ली गई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, अचानक मतलब लगा जैसे कि करंट लग गया है विभाग को, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। बीपीएससी ऑलरेडी बहाली की प्रक्रिया निकाल दी थी, तो वो अब जल्दी जल्दी में करके जो आप रिजल्ट दिए, उस रिजल्ट से किसको लाभ हुआ? ठीक है, अगर नवंबर में फिर फ्रेश बहाली हो रही थी तो आराम से आप निकलते, बीपीएससी से समय लेते कि हम और एसटीईटी के परीक्षार्थियों को फॉर्म भरने के लिए अनुमति हम दे रहे हैं, नए तरीके से आपके पास फ्रेश बैच सामने रहेगा जो परीक्षाएं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो ऐसे में ये सवाल जैसे ही खड़े हुए हैं कि कहीं आपने बैकडोर से तो नहीं सही किसी सफेद पोश के परिवार वालों के लिए या ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए नाते रिश्तेदार के लिए तो नहीं ये द्वार खोला गया है। कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर जिस तरीके की चुप्पी शिक्षा विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी ने साध रखी है, उससे कहीं न कहीं यह संदेह बढ़ता जा रहा है कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर तीनों डिपार्टमेंट मामले को छुपाने में लगे हुए। वजह जो भी हो, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से चीजों को छुपाने की कोशिश हो रही है और जैसे जैसे लोग मीडिया से दूरी बना रहे हैं या इस तरह के रिएक्शन के बाद कोई विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, संदेह और जो है हकीकत में बदलता जा रहा है।